हे गाइस, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है? ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. और इस तरीके का डायग्राम दे रखा है हमें। तो क्वेश्चन को समझते हैं। हमें एक ट्राइंगल दे रखा है ABC जो कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी साइड AB इज इक्वल टू द साइड BC। एक और चीज़ कह रखी है दैट एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करें हैं फ्रॉम द वर्टेक्स B एंड C रिस्पेक्टिवली एज BE एंड CF। एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, उसको कहते हैं एक एल्टीट्यूड। इसीलिए BE AC पर परपेंडिकुलर है फ्रॉम द वर्टेक्स B और CF साइड ए बी पर एक परपेंडिकुलर है फ्रॉम द वर्टेक्स सी। हमें यह कहा जा रहा है कि प्रूव करिए दैट BE इज इक्वल टू CF। इसको कैसे प्रूव करेंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। हमारे पास एक डायग्राम है। इसी डायग्राम को हमने नेक्स्ट स्लाइड पर ले लिया ताकि हम इस पर काम कर सकें, इसको अच्छे से स्टडी कर सकें। सॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे। हम लिखेंगे गिवन दैट AB इज इक्वल टू AC। इस ट्राइंगल की दो साइड्स AB और AC बराबर गिवन है हमें, तो हमने ये लिख लिया दैट AB इज इक्वल टू AC। दूसरी चीज़ क्या गिवन है? दैट BE, ये जो साइड BE है वो AC पर परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल BEC जो कि ये वाला एंगल है एंड द एंगल BEA जो कि ये वाला एंगल है, दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री होंगे। सिमिलरली CF परपेंडिकुलर है AB पे, दस क्रिएटिंग एंगल CFB एंड एंगल CFA इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देंगे दैट एंगल BEC इक्वल्स टू 90 डिग्री, ऑल्सो एंगल CFB इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी हमें गिवन है। अब अगली चीज़ हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे कि नाउ इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, कौन कौन से ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। मैं इसको अच्छे से कलर करके बताती हूँ। ट्राइंगल ABE, ये वाला ट्राइंगल, एंड द ट्राइंगल ACF, ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या चीज़ें पता है? इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें क्या चीज़ें पता है? यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ये पता है दैट AB इज इक्वल टू AC। ये चीज़ गिवन है हमें, तो हम सबसे पहले लिखेंगे दैट AB इज इक्वल टू AC। रीज़न इज, ये चीज़ हमें गिवन है, राइट। सेकेंड चीज़ हम क्या लिखने वाले हैं कि जो एंगल A है दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, तो हम लिखेंगे दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल A। रीजन इसका हम लिखेंगे कॉमन। अब तीसरी चीज़ हम क्या लिखेंगे? तीसरी चीज़ हम लिखेंगे दैट एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल CEA विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हमने गिवन में भी लिखा है। BEC अगर 90 डिग्री है तो BEA भी 90 डिग्री है, और अगर CFB 90 डिग्री है तो CFA भी 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट एंगल BEA इक्वल्स टू एंगल CFA इक्वल्स टू 90 डिग्री, और इसका रीज़न भी हम लिखेंगे गिवन है। हमें ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि BE और CF एल्टीट्यूड्स है फ्रॉम द वर्टेक्स B एंड C रिस्पेक्टिवली टू द साइड्स AC एंड AB।
तो इन तीनों चीज़ों से हमें ये पता चलता है दैट दीज टू ट्राइंगल्स विच आर ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF कॉन्ग्रुएंट फ्रॉम द क्राइटेरिया ए। कौन सा क्राइटेरिया आएगा बताओ, यहाँ पर बताओ कौन सा क्राइटेरिया आएगा। हमने इस साइड को, हमने ये साइड ली है, हमने ये एंगल लिया है और हमने ये एंगल लिया है। क्या ये हमारे पास AAS क्राइटेरिया बन गया? बिल्कुल। तो फ्रॉम AAS क्राइटेरिया हम कह सकते हैं दैट ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है देन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ CPCT BE इज इक्वल टू CF। बहुत ही सिंपली ये चीज़ हमने प्रूव कर दी है। सिर्फ ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। कौन से दो ट्राइंगल्स चूज करने हैं इसका डिसीजन सही होना चाहिए। बाकी क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।